हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। देखिए भाई, ये साइंस की क्लास उस दिन चल रही थी पीछे, शायद शुक्रवार को चली थी। ठीक है, फिर मैंने आपसे बोला था एक संडे को क्लास चलेगी। ठीक है, तो ये साइंस की क्लास उस दिन मस्तिष्क तक करा दिया था। ठीक है, ये साइंस की क्लास है, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस क्लास 10 की। ठीक है, क्लास 10 की है, क्लास 10 कक्षा 10 की। ठीक है, विज्ञान की क्लास। अब देखिए, इसमें वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था उस दिन। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा था, जिसमें कुछ क्वेश्चन करा भी दिए थे शायद। ठीक है, ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा था। एक मिनट रुको, माइक सही कर दो मेरा। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा था, तो उस दिन कुछ करा दिया था, मस्तिष्क तक करा दिया था। ठीक, अब उसके अगले भाग देखिए। ठीक है, उसके आगे का, और आज पूरी नहीं पाई तो एक क्लास और ले लूँगा साइंस की। ठीक है, पेपर तक एक क्लास और ले लेंगे आज के। और फिर 8 बजे रोज़ लाइव क्लास मैथ की चलती है 8 बजे। ठीक है, 8 PM पर मैथ की लाइव क्लास चलती है, इसमें मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक, जो ना भूलिए। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैथ के जो आए हुए हैं, और फिर लिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है सब साइंस की, सामंतरवाद वगैरह सबकी, मतलब क्लास पड़ी हुई क्लास देख लेना। ठीक है, अब देखिए क्या करा, मस्तिष्क करा दिया था। अब देखिए एक क्वेश्चन में मेरू रज्जु, क्या था, मेरू रज्जु, मेरू रज्जु या सुषुम्ना, या सुषुम्ना, क्या सुषुम्ना, सुषुम्ना। ठीक, मेरू रज्जु या सुषुम्ना। ठीक है, ये देख लीजिए, अच्छा है क्वेश्चन। ठीक, आ सकता है, इस जब ये आता है इसका संरचना कार्य सहज आता है। ठीक है, तो क्या होता है मेरू रज्जु सुषुम्ना, ये मस्तिष्क के, देखिए मैं लिखवाता कम हूँ, समझाता जाता हूँ। ठीक है, क्या ये मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर से, ये मस्तिष्क का कौन सा भाग, पश्च भाग है। देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग है, मस्तिष्क का पश्च भाग, मस्तिष्क का पश्च भाग, ये वाला मस्तिष्क का पश्च भाग, यानी कि ये वाला। ठीक है, मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा होकर, कैसा, लंबा होकर, लंबा होकर, लंबा होकर खोपड़ी, खोपड़ी, खोपड़ी के पश्च छोर से, खोपड़ी के पश्च छोर से, पश्च छोर से, खोपड़ी के पश्च छोर से उपस्थित, खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित, पश्च छोर पर उपस्थित, पश्च छोर पर उपस्थित, उपस्थित महारंध्र, कैसा, महारंध्र, 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 महारंध्र से निकला, महारंध्र से निकल कर, महारंध्र से निकल कर रीढ़। ठीक है, कहाँ तक, रीढ़, रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में, हड्डी का, रीढ़ की हड्डी, हड्डी में फैला रहता है, कैसा रहता है, फैला रहता है, फैला रहता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है। ठीक, और यही मेरू रज्जु सुनना कहलाती है, क्या कहलाता है, यही मेरू रज्जु। ठीक है, मेरू रज्जु, मेरू रज्जु या सुषुम्ना, सुषुम्ना कहलाती है, कहलाती है, कहलाती है। देखिए मैं इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना, जितने हाई स्कूल के बच्चे तैयारी करते हैं उन सब के पास पहुंचाना। ठीक है, अच्छी क्लास रहेगी। ठीक है, इसे मेरू रज्जु सुना कहते हैं। रीढ़ की हड्डी के मध्य में एक तंत्र का नाल होती है, क्या होती है, रीढ़ की हड्डी के मध्य क्या होती है, रीढ़ की हड्डी
हड्डी के मध्य एक तंत्रिका नाल होती है। कौन सी नाल? तंत्रिका नाल। तंत्रिका नाल होती है ठीक, ये हो गया तंत्रिका नाल होती है। फिर इसका डायग्राम बनाते हैं, इसमें थोड़ा और लिखा जाएगा। ठीक है, मेरुरज्जु का नाम मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को आने वाले आवेगों के लिए रास्ता प्रदान करता है। ठीक, अच्छा मेरुरज्जु हेतु क्या है सुनिए। मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है। ठीक है, यही मेरुरज्जु या सुषुम्ना कहलाती है। रीढ़ की हड्डी के मध्य तंत्रिका नाल होती है। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर समझ लो। ठीक है, इसका नाल समझ लो। ठीक, इस प्रकार से होता है ये। ठीक, उसके बाद उसका चित्र बनाया जाता है। चित्र बनाकर इसकी संरचना कर दी जाती है और ये 4 नंबर में आ जाता है संरचना सहित। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक है, फेसबुक व्हाट्सएप जिस चीज़ पे ग्रुप है ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक, हटाने से अब देखिए आगे हटाना से सुना हो गया। अब देखिए आगे ये होता है कपालीय तंत्रिका। ठीक, पर्दीय तंत्रिका होता है। ठीक है, पर्दीय तंत्रिका के अंतर्गत 2 प्रकार की तंत्रिका आती है। कौन से? देखो, पर्दीय, छोटे छोटे पॉइंट है। पर्दीय तंत्रिका है, पर्दीय तंत्रिका तंत्र। इसके अकॉर्डिंग 2 प्रकार की तंत्रिकाएं आती हैं। कौन कौन सी? रीढ़ तंत्रिका है, कपालीय तंत्रिका है। ये पर्दीय तंत्रिका तंत्र विविध प्रकार के उन उपस्थितियों का सम्मिलित नाम है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भागों अर्थात मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु से निकलती है। ठीक है, इस प्रकार के तंत्र के 2 भाग होते हैं। कौन से? पर्दीय के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? कपालीय, ये होता है कपालीय और एक कपालीय तंत्रिका है और एक दूसरी कौन सी होती है? नंबर 2 होती है रीढ़ तंत्रिका है। कौन सी? रीढ़ तंत्रिका है। 2 प्रकार की होती है। कपालीय तंत्रिका क्या होती है? ठीक है, सुनिए कपालीय तंत्रिका के बारे में। ठीक है, तंत्रिकाएं मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जुड़ी होती है। तंत्रिकाएं होती है मस्तिष्क के कौन से? विभिन्न भागों से जुड़ी होती है। ठीक है, अच्छा सामान्यतः इनके तंत्रिका तंतु ज्ञान इंद्रियों सिर, गर्दन। ठीक है, सिर, गर्दन तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में जुड़े होते हैं। ठीक है, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12 होती है। कभी पूछ लिया तो बता देना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी थी? 12 होती है। ठीक है, ये मुख्य प्रकार संवेदी प्रेरक तथा मिश्रित की होती है। ठीक है, संवेदी प्रेरक तथा मिश्रित होती है। तंत्रिकाएं ज्ञान इंद्रियों से संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। तंत्रिकाएं ज्ञान इंद्रियों से संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। ठीक है, और मस्तिष्क से प्राप्त परिणाम को कहाँ तक पहुंचाती है? अंगों तक पहुंचाती है। ठीक, ये कौन सा हो गई? कपालीय तंत्रिकाएं। ठीक है, ये कौन सा होगा? कपालीय। अब देखिए रीढ़ तंत्रिकाएं। रीढ़ तंत्रिकाएं क्या होती है? अच्छा, मनुष्य में कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी। 31 जोड़ी होती है। कौन सी? रीढ़ तंत्रिका। मनुष्य में कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी होती है। ठीक है, ये तंत्रिकाएं मिश्रित होती हैं। प्रत्येक रीढ़ तंत्रिका मूल पृष्ठ तथा अधर मूल पृष्ठ से बनती है। ठीक है, बनती है। इनमें मूल पृष्ठ संवेदी तथा अधर मूल प्रेरक तंत्रिका तंतुओं से बनी होती है। ठीक, पृष्ठ तथा अधर मूलों के परस्पर जुड़ने के पश्चात तंत्रिका पुनः 3 शाखाओं में बट जाती है। फिर स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी, पराकंपी, इनके 3 भाग में बट जाते हैं। ठीक है, ठीक, इस प्रकार से होता है तंत्रिका तंत्र। अब देखिए आगे अच्छा, अंतःस्तरीय ग्रंथियां देख लेना, इम्पोर्टेंट है अंतःस्तरीय ग्रंथियां। अब देखिए मैं इतना लिखा नहीं पाऊंगा, कोई लिखाऊंगा तो लिखाने में सब टाइम चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको मेन टॉपिक बता दे रहा हूँ, उसकी कुछ व्याख्या कर दूंगा। ठीक है, ग्रंथियाँ, अंतःस्तरीय ग्रंथि, क्योंकि अगर लिखाऊंगा तो सब लिखाने में टाइम चला जाएगा। ठीक है, एक क्लास और ले लेंगे। ठीक है,
अंतःस्त्रीय ग्रंथियाँ शरीर में होने वाले अनेक क्रिया प्रक्रियाओं अलग अलग चलती रहें और उनके बीच में समन्वय न हो, संपूर्ण कार्यों को उचित रूप से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से होती है ग्रंथियों की। ठीक है, अच्छा ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं बताओ, पता है किसी को? इनके 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। कौन कौन से? नंबर 1 कौन कौन से बताओ भाई? नंबर 1 पीयूष ग्रंथि। कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की पीयूष ग्रंथि आ जाता है कई बार। नंबर 2 थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अच्छा नंबर 3 पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। नंबर 3 और नंबर 4 अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। नंबर 5 बताओ, पता है किसी के? थाइमस ग्रंथि। कौन सी? थाइमस ग्रंथि पूछ लेता है मेरे 1 नंबर में। और नंबर 6 पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, ये ग्रंथियाँ कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की होती हैं। इसी प्रकार से ग्रंथियों का चित्र बनता है, चित्र बनाकर समझा देंगे और ये उस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो कर देंगे। ठीक है, अब एक ग्रंथियों के एक ही ग्रंथियों के बारे में जिक्र कर देंगे अभी। ठीक है, देखिए तो पहले ठीक हो गया। अच्छा नंबर 1 क्या? पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। नंबर 1 क्या है? पीयूष ग्रंथि। देखो ये एक प्रकार की जटिल ग्रंथि होती है। कैसे? इनको हटा दो यार। देखिए ये एक प्रकार की कैसी जटिल ग्रंथियाँ 6 प्रकार की होती हैं। 6 के मैंने नाम लिखा दिया, बता दिया। ठीक है, ठीक। नंबर 1 पीयूष ग्रंथि, ये एक प्रकार की जटिल ग्रंथियाँ होती है जो मटर के दाने के आकार की होती है। कैसी है? एक प्रकार की जटिल ग्रंथि। कैसी? जटिल ग्रंथि होती है। ठीक, तथा किस कैसे आकार की? मटर के दाने के आकार की। मटर के दाने के आकार की। ठीक है, इसका वजन पता है? तो वजन पूछा भी नहीं है। ठीक, मटर के दाने के आकार की होती है। ठीक है, तथा अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में डायस्नोफेलान नामक संरचना के अधर तल पर स्थित होती है। ठीक है, और इसके अग्रपिंड पश्चपिंड, इस प्रकार से इसके मतलब सब पॉइंट है। ठीक है, देख लेना, याद करना, अच्छी चीज़ है। उसके बाद क्या आ जाओ? थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, ठीक। थायराइड ग्रंथि बेसिक 3 प्रकार की होती है। T3, T4, TSH, 3 लेवल में होती है। इसका आकार पता है? इसका आकार एच मतलब इसका आकार मतलब रंग, इसका थायराइड ग्रंथि का रंग कैसा होता है? पहले तो गुलाबी, इसका मेन पॉइंट याद होना चाहिए, गुलाबी रंग। कैसा रंग? गुलाबी। आकार एच। वजन 25 से 30 ग्राम। वजन कितना है? वजन 25 से 30 ग्राम। ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं, लिख देंगे इसकी थ्योरी। फिर थायराइड ग्रंथि के मतलब उसके भाग होते हैं। थायरिक्सन, मिक्सीडेमा, ये सब होते हैं इसके भाग। ठीक है, घेंगा रोग, सामान्य घेंगा रोग, ग्रेव का रोग, ये सब होते हैं। अगर मान लीजिए घेंगा रोग हो, कितना? घेंगा रोग, तो इसमें क्या होता है? इसमें नेत्र चौड़े होते हैं और नेत्रों के नीचे सीरियसम संचित हो जाने से ये गोलक के आकार के हो जाते हैं। इसी प्रकार सामान्य घेंगा रोग है। ये रोग भोजन में आयोडीन की कमी होने से, सामान्य घेंगा में क्या होता है? ये रोग भोजन में आयोडीन की कमी होने से
आयोडीन की कमी होने पर थायराइड गिनती बड़ी होकर काल के समान फूल जाती है। इस प्रकार मतलब इस प्रकार होता है, ठीक है, थायराइड। उसी प्रकार से इसमें एक ट्राईआयोडीन, ठीक। फिर उसके बाद नंबर 3 है एक पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी? पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक। तो ग्रंथियाँ कहने का तात्पर्य में रही, ग्रंथियाँ सारी देख लेंगे, ठीक है। मैं हर एक टॉपिक डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, नहीं डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। ये रिकॉर्डेड क्लास है, छोटी रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक, ग्रंथियाँ कहने का मतलब सारी ग्रंथियाँ देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, हटा दें उसे। अब देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। कौन सा चैप्टर है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अच्छा चैप्टर, इससे भी काफी कुछ आता रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, ठीक। सीधी सी बात, पहले प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में जाने तो प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है आप समझिए। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? फिर सुनिए ध्यान से। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है, ठीक है, जो मुक्त होती है, ठीक है। और देखो, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमें मतलब हमारी दृष्टि को मतलब संवेदना देती है, ठीक। प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, प्रकाश के माध्यम से क्या हम वस्तुओं को देखते हैं, ठीक। प्रकाश मुक्त होता है, ठीक। इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। प्रकाश के बारे में, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश का स्रोत बल्ब है, चंद्रमा है, सूर्य है। कुछ इसमें कृत्रिम होते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं। कृत्रिम जैसे बल्ब हो गया, ये कृत्रिम है, ठीक है, बनाया हुआ, ठीक। प्रकाश, अच्छा। फिर देखिए, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन देखिए क्या है। अब देखिए चित्र से समझिए इसको, अच्छी क्लास रहेगी, इसको खूब अधिक से अधिक शेयर करना, ठीक है। ठीक है, आपतित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये आपतन कोण होता है, कौन सा कोण? आपतन कोण। और इधर कौन सा कोण होता है? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कैसे इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक, प्रकाश का परावर्तन, देखिए, जब कोई प्रकाश किरण क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल या सघन माध्यम से आती है और किसी पॉलिशदार तल पर, किसी पॉलिशदार मिरर पर टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल या सघन माध्यम से आती है, किसी पॉलिशदार मिरर पर टकराती है
और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये परावर्तक तल होता है, ठीक है, परावर्तक तल कौन सा वाला, ये वाला, ठीक। ये आपतन कोण, इसके शॉर्ट लेना चाहूँगा, ठीक। ये आपतन कोण, इससे परावर्तन कोण, ठीक है। इसमें एक अभिलंब आयन लगा होता है, इसका मूल बिंदु होता है, इसमें दर्पण एक M1 लगा होता है। इस प्रकार से इसकी धुरी लिख देंगे और चित्र बनाकर दिखा देंगे, ठीक है, परावर्तन का, ठीक। इससे कहते हैं परावर्तन। अच्छा, परावर्तन में क्या होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, इसे I मानते हैं, इसे R मानते हैं। ये इनिशियल रे, ये रिफ्लेक्शन रे, ठीक। तो यही कहने का मतलब IR बराबर क्या होता है, RR। परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, ये होता है, ठीक। इस प्रकार से थ्योरी लिख देंगे, इसका थ्योरी लिख देंगे पूरी, चित्र बनाकर थ्योरी लिख देंगे, चित्र से उसको समझा देंगे ये हम लोग को, ठीक, समझ जाएगा वो, ठीक। और लिख देंगे इसमें एक मतलब बिंदु ए है, बी मतलब जो परावर्तित हो रही है वो ए है, जो परावर्तित हो रही है बी है, ये एक अभिलंब आयन है, सब इसी प्रकार से इसका थ्योरी लिख देंगे, ठीक। हटा दे से हो गया, ठीक से सब ले लो। उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है। अब देखिए, हटा रहा हूँ उसको, दिखा लो। लास्ट तक देखना वीडियो, तभी समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, देखिए गोलीय दर्पण, ठीक। एक तो जो पहले सीरीज सुनी दर्पण, दर्पण तो जानते होंगे आप क्या है, ठीक। इसमें मतलब अपना प्रतिबिंब देखते उसे दर्पण कहते हैं, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक समतल दर्पण नंबर 1, दूसरा नंबर 2 गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण हो गया, दूसरा गोलीय दर्पण। जिसका देखो, अब सुनो, समतल दर्पण की परिभाषा क्या है, जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक, सीधे लैंग्वेज में समझिए, परावर्तक पृष्ठ समतल हो, कैसा हो, समतल हो, समतल हो, समतल हो। जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, कहलाता है। उसी प्रकार इसमें देखिए, जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, गोलीय हो, ठीक। इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, ठीक है, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। कौन सा, गोलीय दर्पण, सीधी थ्योरी है, सिंपल, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। इसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब की कंडीशन क्या होती है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी कंडीशन क्या होती है, जब सदैव कैसा होता है, ये सदैव, सदैव कैसा होता है, आभासी, आभासी होता है क्या, आभासी होता है, आभासी होता है, तो कैसा होता है, आभासी तथा सीधा, कैसा, सीधा, ये तो कंडीशन ही होगी, आभासी तथा सीधा हो गया, ठीक है, सीधा होता है। एक है प्रतिबिंब के का साइज, साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है, तो प्रतिबिंब का साइज होता है किसका, प्रतिबिंब का साइज, साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है, से इस प्रकार से 2-3 कंडीशन होती है इनकी, ठीक है, ठीक। और क्या होता है, इसका बायां मतलब और इसमें होता है, अगर दायां दिखाते हैं तो प्रतिबिंब हमारा बायां दिखाता है, अगर बायां दिखाते हैं तो प्रतिबिंब हमारा दायां दिखाता है,
उल्टा तो दिखाता है, अपोजिट क्रम में होता है। ठीक है, ये तो जानते हैं यार। ठीक, इसको सब पहले आगे देखिए, समतल दर्पण की कंडीशन है। ठीक है, आभासी मतलब सदैव आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब के साइज वस्तु के साइज के बराबर। ठीक है, ठीक हो गई। अब देखिए समतल दर्पण बढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक, अब देखिए समतल दर्पण बढ़ा दिया। अब देखिए अब दूध लेंगे, दूध चूल्हे ठीक है। अब देखिए ठीक, अब क्या होगा, गोलीय दर्पण। ठीक, अब गोलीय दर्पण के दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और नंबर दो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये उत्तल दर्पण, नंबर दो कौन सा? अवतल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया। ठीक, अच्छा, एक उत्तल हो गया, एक अवतल हो गया। ठीक, अच्छा, उत्तल दर्पण क्या होता है? अब देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए छोटा सा चित्र बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण इसे कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण, दूसरी परावर्तित किरण। अच्छा, ये क्या है? कलाई पृष्ठ, कलाई पृष्ठ है, किस पे? पॉलिश की हुई है कलाई पृष्ठ। अब देखिए क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण की डिफिनेशन क्या बनेगी? वह तल। ठीक, इस प्रकार का दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा होता है? उठा हुआ होता है। परावर्तक तल उठा हुआ होता है, उसे अवतल मतलब उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, कौन सा दर्पण कहते हैं? ठीक, इस दर्पण के अवतल दर्पण मतलब कहने का तात्पर्य सीरियल प्रवास है जिसका परावर्तक तल कैसा होता है? उठा हुआ होता है। कैसा होता है? उठा हुआ होता है। ठीक, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके दूसरे पृष्ठ पे कलाई की मतलब पॉलिश की होती है। ठीक है, ये कहना है सीधा सीधा। ठीक, इसी प्रकार से अवतल दर्पण क्या होगा? अब देखिए अवतल दर्पण के बारे में, हटा दो इसे, हटा दो। अब देखिए ना अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब देखिए अब इसमें देखिए इधर से पॉलिश कर दी बाहर की साइड में। ठीक है, और ये कौन सी किरण होगी? आपतित किरण होगी, आपतित। और ये कौन सी होगी? परावर्तित। इधर से आ रही है, इधर टकरा के फिर से इधर वापस होगी। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण। अब क्या आएंगे? इस प्रकार का दर्पण, इधर देखिए कलाई की पॉलिश की हुई है, किसकी? कलाई की, कलाई पृष्ठ। ठीक, इस प्रकार का दर्पण जिसका जिसका क्या? परावर्तक तल, ये परावर्तक तल है। ठीक, परावर्तक तल कैसा हो? दबा हुआ। जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो और उठा हुआ तल पर क्या? कलाई की पॉलिश की होती है। ठीक, तो कहेंगे सीधे